जहां देश के राष्ट्रपति का चुनाव आज हो रहा है, तो वहीं उपराष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान हो चुका है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ मैदान में उतरे हैं, तो वहीं भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गारेट अल्वा के नाम की घोषणा की गई है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया। इससे पहले दिल्ली में राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक हुई। बात करें जगदीप धनखड़ की, तो बीजेपी संसदीय दल और राजग की बैठक के बाद जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि जगदीप धनखड़ को राजनीति और प्रशासन का बेहतर अनुभव है। तो चलिए जानते हैं कैसा रहा जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर और कहां बीता उनका बचपन। जगदीप धनखड़ की जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म झुंझुनू जिले के सुदूर गांव में एक किसान के परिवार में हुआ था। अपनी स्कूली पढ़ाई शिवपुरी के फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी की। पहली पीढ़ी के पेशेवर होने के बावजूद वकालत के जरिए भारत के अग्रणी वकीलों में से एक बन गए। धनखड़ राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस किया करते थे। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ की राजनीतिक सफर की बात की जाए तो राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन विधायी अनुभव, विधायक और सांसद दोनों ही रह चुके हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू से सांसद रहे। इसके बाद धनखड़ से संसदीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। फिर अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान के लिए चुने गए। जुलाई 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत की और पीपुल्स गवर्नर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बीजेपी नेता शनिवार को बैठक के दौरान एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामों पर चर्चा की गई। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। हर सदस्य केवल एक वोट ही डाल सकता है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सदस्य भी वोट कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के चुने गए 233 सदस्य हैं। 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 543 चुने गए सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य वोट करते हैं। इस तरह से इनकी कुल संख्या 790 हो जाती है। अब देखना होगा कि जगदीप धनखड़ को कितना सपोर्ट मिलता है। बता दें, इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्तार नकवी अब्बास को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।